नमस्कार दोस्तों, हम हमारी जूम मीटिंग अभी कुछ ही देर में शुरू करने जा रहे हैं। सारे लोग अगले 35 से 40 मिनटों का अपना कीमती वक्त इस मीटिंग को ध्यानपूर्वक सुने और समझे। ये आने वाले 35 मिनट आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। इस मीटिंग में करीब 7 मिनट का ट्रिपल एम सिस्टम के क्रिएटर सर्गे का आई अवतार आप सभी को ट्रिपल एम की विचारधारा से अवगत कराएगा। और बाद में पूजा हमारी साथी आपको क्यों ट्रिपल एम से जुड़ना चाहिए इसके बारे में विस्तार में बताएगी। तो शुरू करते हैं आज की हमारी पहली जूम मीटिंग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सेर्गे मावरोडी है। मैं आज आप सब के बीच इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन मैंने शुरू किया हुआ मिशन ट्रिपल एम यानी एम समुदाय के जरिए आज भी मेरी विचारधारा को मानने वाले दुनिया भर के लोग चला रहे हैं। उनमें से कुछ सच्चे मावरोडियन हैं, तो कुछ अपनी लालच के चलते मेरी एम की विचारधारा को मलिन करने वाले लोग भी हैं। खैर, आप लोग अभी तक समझ ही गए होंगे कि कौन सच्चा मावरोडियन है और कौन झूठा है। मैं आज की तकनीकी आविष्कार का आभारी हूं जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मुझे नया जीवन प्रदान किया है, जिस वजह से मैं आज आप सभी से रूबरू हो सका हूं। मैंने अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही सपना देखा था और वह है सामान्य जन के लिए आर्थिक आजादी। सेंट्रल बैंक और सेंट्रल मुद्रा डॉलर का पतन और भौगोलिक रूप से विकेंद्रीकृत मुद्रा द्वारा आपसी लेन देन करके समाज में फैली आर्थिक असमानता को खत्म करना। इस ही वजह से मैंने एम में बिटकॉइन द्वारा लेन देन करने वाला दुनिया का सबसे पहला ट्रिपल एम नाम से हेल्पिंग सिस्टम बनाया और डिसेंट्रलाइज्ड पेमेंट का तरीका इस दुनिया को ट्रिपल एम के माध्यम से समझाया और मैनेजर स्कूल के जरिए एजुकेशन देके दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी की लहर को जागृत किया। इस क्रिप्टो लहर का असर ही है कि आज दुनिया भर में डॉलर आधारित व्यवहार खत्म होने पे हैं और दुनिया के विकसनशील देश अभी अपनी खुद की मुद्रा में आदान प्रदान कर रहे हैं। लेकिन अभी भी मेरा एक उद्देश्य पूरा होना बाकी है और उसी के पूर्ति हेतु मेरे असली विचारधारा वाले कुछ मावरोडियन लोगों ने साथ में आके पुनः वही ट्रिपल एम जो 2014 से लेके 2016 तक पूरी दुनिया में हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुका है, वही जोश और वही विचारधारा पुनर्जीवित करने हेतु ट्रिपल एम डेफी के माध्यम से शुरू किया जा रहा है। मैंने अपने पुराने हर वीडियो में हमेशा से मेरे विचारधारा से जुड़ने वाले लोगों को एक चेतावनी दी है। आज वही चेतावनी मैं आप सभी को भी देना चाहता हूं। ट्रिपल एम कोई निवेश की कंपनी या जल्द पैसे कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि यह एक ऑनलाइन सामाजिक व्यवस्था है जिसमें आप एक दूसरे की सहायता हेतु जितनी रकम दे सकते हैं, केवल और केवल उतनी ही रकम से इस सिस्टम से जुड़े। इस सिस्टम से आप मदद की भावना से जुड़ेंगे तो आपका कभी भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप में लालच आ गया और ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में बड़े पैसे निवेश किए तो आपका नुकसान होना अनिवार्य है। तो आपको ध्यान रखना है कि उतने ही रक से इस समुदाय से जुड़े जीतने के आप किसी को दान में दे दो, तो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह किसी भी प्रकार से पैसे बनाने का कोई तरीका नहीं है, बस जो मदद आप करते हैं उसके बदले में आपको मावरो मिलते हैं, जो कि हमारे समुदाय की आपसी लेन देन की मुद्रा है और उस मुद्रा का मूल्य हर महीने 30% से बढ़ता है। यह तब तक बढ़ता है जब तक आपके मावरो दुगुने नहीं हो जाते। उसके बाद आप चाहे तो फिर से मदद करके और मावरो खरीद सकते हो। यह सिलसिला निरंतर चलता रहेगा जब तक लोग आपसी मदद की भावना से विचारधारा का पालन करेंगे। मैं आप सभी को फिर से एक बार चेताना चाहता हूं कि आपके पैसे किसी समुदाय के ही व्यक्ति को मदद स्वरूप में भेजे जाते हैं
और यह किसी प्रकार का निवेश नहीं है, आप आपकी पूरी राशि किसी भी वक्त खो सकते हैं। तो पूर्णतः विचारधारा को समझे और उसी के बाद अपनी मदद की इच्छा जाहिर करे। इसी वजह से आपको रजिस्टर करने का पर्याय वेबसाइट पर नहीं दिया गया है। वह सिर्फ गाइडर बनने और विचारधारा का पालन करने वालों को ही दिया जाता है, जिससे कि कोई अनजाने में इस समुदाय में निवेश समझकर ना जुड़े। बाकी आपको क्यों ट्रिपल एम से जुड़ना चाहिए, यह हमारी साथी पूजा आपको अभी बताएगी। तो बने रहे हमारे साथ इस जूम मीटिंग में। मैं आपसे फिर मिलूंगा अगली बार। येश्चे उविदिमस्य। मेरा नाम पूजा है और आज मैं आप सभी को कुछ वास्तविकताओं से अवगत करने जा रही हूँ। इसलिए सभी लोग मुझे ध्यान से सुने और समझे। कारण ये है कि ये बातें सुनने के बाद आपका दुनिया को देखने और समझने का तरीका बदल जाएगा और एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आपके विचारों में आ जाएगा, जो कि आपकी पूरी जिंदगी को ही बदल कर रख देगा। आप और मैं जिस आर्थिक व्यवस्था में जी रहे हैं, वह आर्थिक दुनिया एक छलावा है। यह एक अमानवीय, अनुचित और अन्यायपूर्ण व्यवस्था है, जो हमारे जैसे सामान्य लोगों को हमेशा कर्जे में रखने के लिए और अपनी गाढ़ी कमाई का 80% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ कर्जे की किश्तें चुकाने में चले जाते हैं। और इन किश्तों को चुकाते चुकाते कब हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा खत्म हो जाता है। और जब हम पूरी जिंदगी का हिसाब जोड़ते हैं, तो देखते हैं हमने जहां से जिंदगी शुरू की थी, हमारी आर्थिक स्थिति आज भी वैसे ही है जैसे शुरुआत में थी। इस सच्चाई की मुख्य वजह है कर्ज पे आधारित अर्थव्यवस्था, जिसे हमें गुलाम बनाने के हेतु से कुछ पूंजीपतियों ने एक साजिश के तहत बैंक के जरिए हम पे थोपा है। ये पूंजीपति और पैसे वालों की दुनिया है। यहाँ हमारे और आप जैसे सामान्य लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। यह उन गिने चुने लोगों के लिए है जो इस पैसों का निर्माण करते हैं, जैसे कि बैंक के मालिक, फाइनेंस करने वाले कंपनी के मालिक, सरकार, पूंजीपति और बाकी के करोड़पतियों की बनाई हुई काली दुनिया है। और हमारे जैसे सामान्य लोग इस खेल में महज एक प्यादे हैं। हम सिर्फ नौकर के रूप में उनकी सेवा करते हैं। बैंकर हमसे कम काम करते हैं और 100 गुना अधिक कमाते हैं। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? बैंक चलाने वाले वास्तव में हमारे जैसे कड़ी मेहनत करने वाले आम लोगों की तुलना में 100 गुना बेहतर जीवन क्यों बिताते हैं? क्या बैंक मालिक या कर्मचारी क्या हमसे अधिक मेहनत करते हैं? निश्चित रूप से वे ऐसा नहीं करते। इसके अलावा वे हमारे विपरीत कोई भौतिक मूल्य या वस्तु भी पैदा नहीं करते हैं। फिर भी आय में इतना अधिक अंतर क्यों है? आप में से कई लोग इसे सुनकर आश्चर्य करते होंगे कि एक बैंक कर्मचारी और हमारी तुलना नहीं की जा सकती। बैंकर जो कि बैंक का प्रमुख होता है, उनके पास बैंक के सारे पैसे पर अधिकार होता है। वह अच्छी तरह से नेताओं और उद्योगपतियों से जुड़ा होता है। और हम सामान्य लोग जिनके पास ऐसी कोई शक्ति या दबदबा नहीं होता है। इसी वजह से स्वाभाविक रूप से हमारे जमा पूंजी पर बैंकर हमसे कई गुना बेहतर जीवन जीते हैं। क्या यह सामान्य है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये परिस्थिति सामान्य नहीं है। मुद्दा यह है कि हर कोई इस स्थिति का आदी हो गया है और इस परिस्थिति को स्वाभाविक रूप से लेता है। लोगों का मानना है कि दुनिया की यही रीति है कि एक बैंकर को बेहतर जीवन जीना होता है और यह अन्यथा नहीं हो सकता। लेकिन हकीकत अलग है और स्थिति को बदला जा सकता है। लेकिन फिर भी क्यों? बैंकर कम काम करता है और बेहतर जीवन जीता है क्योंकि बैंकर को हमारे सारे पैसों पे पूरा अधिकार मिलता है, जिसे वह हमसे कम ब्याज दर से लेते हैं और ज्यादा ब्याज दरों पर वापस हम ही को देते हैं और तगड़ा मुनाफा कमाते हैं। बिल्कुल।
यह सब खेल पैसों का है। यही मुख्य मुद्दा है, आधारशिला है इस बैंक रूपी आधुनिक चोरी का। और इसके बारे में हमें आगे और विस्तार से बात करनी चाहिए। यदि पैसा मेहनत के प्रमाण में मिलता होता तो दुनिया में मेहनत करने वाले आप और हमारे जैसे लोग अधिक पैसे वाले होते, ना कि अन्यथा। तो पैसा कैसे कमाया जाता है, क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है? आज की अर्थव्यवस्था में पैसा हवा में बनाया जा रहा है। जी हाँ, यही सच है। आज जिस पैसे को कमाने के लिए हम और आप दिन रात मेहनत करते हैं, वही ये पैसा कुछ लोग अपनी मर्जी से कागज के प्रिंटिंग प्रेस में अपनी जरूरत के मुताबिक छाप लेते हैं और इन कागज के टुकड़ों के बदले में हमसे हमारी जिंदगी की सबसे कीमती चीज हमसे छीन लेते हैं। क्या आपको पता है कि वह चीज क्या है? वह चीज है हमारा कीमती वक्त, जो एक बार हमारे जिंदगी से जाने के बाद वापस कभी लौट के नहीं आता, साथ ही चला जाता है हमारा स्वास्थ्य, हमारी खुशियाँ, हमारे बच्चों का बचपन, हमारे माँ और पिता का बुढ़ापा, हमारी जवानी और वह नायाब वक्त जो हमें अपने जीवन साथी के साथ अपने शादी के शुरुआत में सिर्फ एक बार मिलता है। हम इन सब को भी कुर्बान कर देते हैं इन कागज के टुकड़ों के लिए। क्या आप सभी ने कभी भी इन चीजों के बारे में सोचा भी है? क्या ऐसा हो सकता है कि यह कागज के टुकड़े कोई गणना का मापदंड हो, आपके श्रम का माप हो? जैसा कि हमें बचपन से बताया जाता है, हमें काम करना है और काम करना है और ज्यादा काम करना है, क्योंकि पैसा आसमान से नहीं गिरेगा। इसे ईमानदारी से और मुश्किल से कमाया जाना चाहिए। हमें बचपन से ही यह बताया गया है कि पैसे बहुत मेहनत और ईमानदारी से कमाया जाता है। इसी वजह से हम बिना रुके काम करते हैं। लेकिन आखिर में हमें क्या मिलता है? कम वेतन, टूट पूंजी सी पेंशन और जिंदगी भर कोई आराम नहीं मिलता, बल्कि कर्ज से निरंतर संघर्ष करना पड़ता है। और साथ में मिलता है आधा भूखा, बीमारी से जर्जर शरीर और अकेलेपन से भरा बुढ़ापा। आपने अपना सारा जीवन पूंजीपतियों और अरबपतियों के लिए काम करते हुए बिताया है। आपसे आपकी सारी शक्ति, ऊर्जा और स्वास्थ्य छीन लिया जाता है। आपको नींबू की तरह निचोड़ दिया जाता है और उसके बाद आपको राइट ऑफ करके कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। क्या यह सही है? लेकिन यही दुनिया है। आधुनिक समाज का यही भयावह सच है। अंत में हम सभी को लगभग निश्चित रूप से यही उम्मीद करनी चाहिए कि आज की दुनिया में अधिकांश लोगों के लिए सब कुछ इसी तरह समाप्त होता है, जैसा कि यह उनकी माता और पिता, दादा और दादी के लिए समाप्त हुआ, जैसा कि यह वर्तमान स्थिति में आपके बच्चों और पोते पोतियों के लिए समाप्त होगा। फिर आपके बच्चों की बारी और उनके बच्चे और पोते पोतियों का जीवन भी इस ही कर्ज से भरे संघर्ष में गुजर जाएगी। यही दुनिया का चलन है। क्या ये सब गलत नहीं है, अनुचित नहीं है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसा नहीं होना चाहिए? क्यों कुछ लोगों के पास सब कुछ है लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं? कुछ लोग सुनहरी चप्पलें पहनकर चलते हैं, लेकिन बाकी लोग बमुश्किल गुजारा कर पाते हैं। हम नहीं जानते कि अपने बच्चों को कैसे पैसे कमाना सिखाएं, हालांकि हम सभी ईमानदारी से काम करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम सभी लोग समान आर्थिक कर्जे की स्थिति में हमेशा होते हैं? क्योंकि हमारे चारों तरफ झूठ है, एक विशाल, निरंतर, राक्षसी, अलंकृत झूठ। जीवन में संतुष्ट, तृप्त और अच्छी तरह से तैयार उस्तादों द्वारा प्रतिदिन टीवी पर प्रसारित की जाने वाली किसी भी चीज पर विश्वास न करें। और दुनिया सबके लिए समान नहीं है। पैसा श्रम का माप भी नहीं है। ये सब एक ढीठ और बेशर्म झूठ है। हम झूठ से घिरे हुए हैं और अभी भी अधिकांश लोग इस पर भरोसा करते हैं। यह अनुचित है और ऐसी अन्याय से भरी दुनिया में हम जीना जारी रखते हैं। हमें ये लोग धोखे में रखते हैं,
हमें नियंत्रित करना आसान बनाने के लिए हमें हमेशा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्ज लेना सिखाया जाता है, जिससे कि हमारे आमदनी का ज्यादातर हिस्सा कर्जे की किश्तें भरने में चले जाए और हम नौकरी के अलावा कई और से पैसे कमाने के बारे में सोच भी ना सके। तो चलिए अब हम समाज में फैले आर्थिक विषमता को समझते हैं। आप अपने आप को एक अरबपति के रूप में कल्पना करें। क्या आपकी वास्तविकता में और उनके जीवन शैली में कोई भी समानता है? क्या आप अलग तरह से रहते हैं, अलग तरह से खाते हैं और अलग तरह से आराम करते हैं? एक दिन में वह आपके 1 वर्ष से अधिक खर्च कर देते हैं। उनकी पत्नी आपकी पत्नी की पूरी अलमारी से भी अधिक महंगे अंतःवस्त्र पहनती है। उनका इलाज सबसे अच्छे स्विस क्लिनिक में किया जाता है। और आपका क्या हाल है? उनके बच्चे दुनिया के बेहतरीन स्कूल में पढ़ते हैं और आपके बच्चे अच्छी शिक्षा से कोसों दूर हैं। क्या आपने कभी इस बात की तुलना की है? खैर, क्या आपको किसी तरह की कोई समानता नजर आ रही है? नहीं है। समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग हमेशा गरीबी की रेखा के नीचे ही रहता है और सिर्फ कुछ मुट्ठी भर लोग पूरी दुनिया की दौलत कमा के बैठ जाते हैं। और सबसे विशेष बात यह है कि यह विषमता की खाई हर रोज बढ़ती ही चली जा रही है। चलिए, पैसे में समानता समाज में नहीं हो तो शायद हम अधिकारों के मामले में समान हैं, क्या यह भी देख लेते हैं। जैसा कि अलग अलग देशों के संविधान में लिखा है, लेकिन आइए यह जानने का प्रयास करें कि उच्च कुलीन वर्गों या बैंकरों के मुकाबले हमारे पास किस प्रकार के समान अधिकार हैं। क्या हमें काम करने का अधिकार है? हाँ, हमारे पास ऐसा अधिकार है। हालांकि हम में से कुछ वास्तव में मूंगफली के समान आय के लिए काम करते हैं, जबकि अन्य शायद ही कुछ ही काम करते हैं और लाखों और करोड़ों कमाते हैं। क्या यह किसी प्रकार से सामान्य है? नहीं, यह सामान्य नहीं है। क्या हमारे पास चुनाव लड़ने या चुने जाने का अधिकार है? हाँ है। पर क्या आप चुने जा सकते हो? क्या आप निर्वाचित हो सकते हो? यह तो बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। यह एक अलग ही कहानी है। चुनाव अभियानों में भाग लेने के लिए आपको बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है और यह आपके और मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के पास कहां से आएगा? आप इस चुनावी खर्चे को एक सामान्य कर्मचारी के रूप में कभी भी अर्जित नहीं कर पाएंगे। इसलिए सरकार में ऐसे लोग ही हैं जिनके पास अमाप वित्तीय भंडार है। हमारे जैसे औसत व्यक्ति के लिए चुनाव में भाग लेना असंभव है और जीतने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। वास्तव में लोग किसी भी चीज में समान नहीं हैं। लगातार बढ़ती सामाजिक असमानता यह एक वास्तविक तस्वीर है। तो चलिए अभी जानते हैं कि ये पैसा आखिर है क्या। अब हम पैसों की ओर बढ़ते हैं। बेशक पैसा कोई श्रम का माप नहीं है। ये हमारे जैसे बेवकूफों के लिए बनाई गई परी कथाएं हैं। नहीं तो आप और मैं भी अमीरों की भांति जीते, या शायद हम पर्याप्त काम ही नहीं करते। दुर्भाग्य से पैसा हम सभी को गुलामी में रखने का एक उपकरण मात्र है। हम सब गुलाम हैं, पैसों के गुलाम। अधिक सटीक रूप से कहे तो हम उनके गुलाम हैं जो पैसा छापते हैं। वे हमारे मालिक हैं। वास्तव में पृथ्वी पर इन कई शताब्दियों के दौरान कुछ भी नहीं बदला गया है। हम अब तक गुलाम और मालिक व्यवस्था में ही रह रहे हैं, जिसमें केवल बाहरी परिवर्तन हुए हैं। सब कुछ और अधिक सभ्य और परिष्कृत हो गया है। प्राचीन काल में गुलामों को असली बेड़ियों में रखा जाता था, जिनमें जंग लगा होता था और लोहे की बनी होती थी, और आजकल की बेड़ियां अदृश्य हैं। हालांकि बेड़ियां अभी भी मौजूद हैं। ऐसा लगता है कि हम आजाद हैं और हम जहां चाहे वहां जा सकते हैं। हमें किसी बेड़ियों से नहीं जकड़ा गया है और हम ऐसा मानते हैं कि हम आजाद हैं। हालांकि चीजें अलग हैं। यह पैसा ही है जो आधुनिक दुनिया में हमारी बेड़िया है। असलियत में हम में से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्रता
एक भ्रम है, पैसा ही हमारी असली बेड़िया है। हम वास्तव में पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। हमें घर, कपड़े, भोजन की जरूरत है और हम गुफा में नहीं रह सकते, और यहाँ तक कि शिकार पर जाने के लिए भी हमें अब पैसे की जरूरत है। हर जगह पैसा होना जरूरी है, क्योंकि हमारे आसपास सब कुछ सिर्फ पैसे के लिए बना है। इसके बिना आप एक कदम भी नहीं उठा सकते। लेकिन हमें पैसा कहाँ मिलेगा? क्या आपने कभी सोचा है कि स्वयं का व्यापार करना अनैतिक नहीं है? क्या अपनी ताकत, दिमाग, समय बेचना एक तरह की वेश्यावृत्ति नहीं है? अपने शरीर का व्यापार करने में और हम में कोई अंतर है? लेकिन आपको आपत्ति होगी कि लोगों को तो काम करना ही पड़ता है। अगर हर कोई अपना काम करना बंद कर देगा तो इस दुनिया का क्या होगा? हमें फिर से गुफा में बसने जाना पड़ेगा। यह हास्यास्पद है। हमारे गुलामी के विचारधारा वाले समाज में यही पुष्टि करने वाले तर्क निश्चित रूप से सुने जा सकते थे, जब गुलामों के मालिक अपने गुलामों को समझाने की कोशिश करते थे जो किसी कारण से उनके लिए काम नहीं करना चाहते थे और अलग-अलग प्रश्न पूछते थे। और बाद में वही तर्क जमींदारों ने अपने दासों से स्पष्ट रूप से और आत्मविश्वास से कहा, आखिरकार यदि आपने काम करना बंद कर दिया तो क्या होगा? हमारा समाज ढह जाएगा और हम भूख से मर जाएंगे। हाँ, काम करना जरूरी है, समाज के लिए कुछ उपयोगी बनाना, अन्यथा समाज पतित होकर नष्ट हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमें स्वेच्छा से काम करना होगा, एक कटोरी चावल और दाल के लिए नहीं, और नहीं केवल जीवित रहने के लिए। हमें वही करना होगा जो हमें पसंद है। और दूसरी बात, जब हम इस विषय पर हैं, तो एक बार काम करना जरूरी है। हाँ, यह हर किसी के लिए जरूरी है। सभी लोग समान है ना? इसलिए सभी को काम करने दीजिए। जब कुछ लोग पैसा कमाते हैं, खानों में, कारखाने में, अपने प्रयास और स्वास्थ्य को बर्बाद करते हैं, जबकि अन्य इसे बस प्रिंट करते हैं, पीछे बैठकर एक विदेशी कॉकटेल पीते हैं, यह परिस्थिति असामान्य है। ऐसी स्थिति सैद्धांतिक रूप से स्वीकार्य नहीं है, और इस स्थिति के लिए कोई स्पष्टीकरण और कोई बहाना नहीं है। पैसा सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, कैंडी रैपर की तरह है, जो किसी भी ठोस चीज द्वारा समर्थित नहीं है, और उनके अनुसार पैसा बस किसी के भी दिल की सामग्री के लिए अप्रतिबंधित रूप से मुद्रित किया जाता है, और फिर इन कैंडी रैपरों को हमारे जैसे दासों के बीच श्रम के लिए मजदूरी के रूप में वितरित किया जाता है। जब हमें एक अतिरिक्त रैपर दिया जाता है, यानी हमारा वेतन बढ़ाया जाता है, तो हम खुश होते हैं। क्या आप अब भी हैरान नहीं हैं? अफसोस, यह हमारी कड़वी सच्चाई है। संपूर्ण वित्तीय जगत एक पिरामिड है। यूएस फेड, या जिसे हम फेडरल रिजर्व सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, इसमें सबसे ऊपर है। फेड डॉलर बनाता है जितना वे चाहते हैं। बेशक फेड अपने कुछ आंतरिक नियमों और विनियमों का पालन करता है। उदाहरण के लिए, वे मुद्रा के पूर्ण अवमूल्यन को रोकने के लिए बहुत अधिक डॉलर नहीं बनाने का प्रयास करते हैं, इत्यादि। लेकिन सैद्धांतिक रूप में फेड जितने चाहे उतने डॉलर बना सकता है। कम से कम उसके लिए कोई बाहरी सीमाएं नहीं हैं। बिल्कुल, यूएस फेड केवल अपनी खुद के मर्जी के कारणों से निर्देशित होता है। इस वैश्विक पिरामिड के निचले स्तर पर विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंक हैं। अन्य सभी स्थानीय और राष्ट्रीय बैंक उससे भी निचले स्तर पर स्थित हैं। बेशक यह सब थोड़ा सरल है, लेकिन सामान्य तौर पर सब कुछ एक समग्र तस्वीर को दर्शाता है। दरअसल हमें बैंकों की आवश्यकता क्यों है? आलंकारिक रूप से बोलते हुए, बैंक सामाजिक जीवन में रक्तवाहिकाओं की भूमिका निभाते हैं। इन वाहिकाओं के माध्यम से हृदय यानी केंद्रीय बैंक से धन यानी रक्त उसके सभी अंगों में प्रवेश करता है। पैसा ऐसा खून है जो इन अंगों को धोता है, उनमें जान डालता है।
कितनी दिलचस्प तुलना है यह। यहाँ डॉलर का उल्लेख किस संबंध में किया गया है और फेड का हम आम लोगों से क्या संबंध है? मूलतः हमारा इन सब से सीधा संबंध है। आखिरकार डॉलर वैश्विक मुद्रा है। कोई भी केंद्रीय बैंक यूएस फेड की अनुमति के बिना अपनी मर्जी के मात्रा में अपनी मुद्रा नहीं छाप सकता है। यह स्थानीय बैंकों के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। जैसे ही किसी देश ने 1 अरब डॉलर के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को अपने संसाधनों की आपूर्ति की, यानी कि महान अमेरिकी राष्ट्रपतियों की तस्वीरों वाले रंगीन कागज के टुकड़ों के एक वैगन के लिए अपने वास्तविक कच्चे माल या किसी भी सेवाओं का या स्टॉक का आदान प्रदान किया, तो उसे स्थानीय मुद्रा मुद्रित करने की अनुमति दी जाएगी। तब इन अरब डॉलर की राशि को छापने की आपके बैंक को अनुमति मिलती है। यही एकमात्र रास्ता है मुद्रा छापने का, अन्यथा ऐसे देश को आईएमएफ से बाहर कर दिया जाएगा, उसकी मुद्रा अपरिवर्तनीय हो जाएगी और भी कड़े आर्थिक निर्बंध लगाए जाते हैं। संक्षेप में, आपके देश की आर्थिक मोर्चेबंदी के उपाय तुरंत किए जाएंगे। और इसके अलावा एक और दिलचस्प सवाल यह भी है कि हम सब सार्वजनिक लाभ के लिए प्रतिदिन सुबह से रात तक साफ विवेक के साथ अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए काम कर रहे हैं। जैसा कि हमें लगता है, हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वैसे भी हम सब अपना कर्ज कभी नहीं चुका सकते हैं और हमारे सभी दोस्त भी इसी स्थिति में हैं। क्या यह सामान्य है? यह स्पष्ट रूप से गलत और अनुचित है। यह शाश्वत ऋण बंधन है। हम पर हमेशा किसी न किसी बैंक का पैसा क्यों बकाया रहता है? हम सर्वकालिक बैंक के ऋणी क्यों हैं? संक्षेप में, हम आम लोगों को ये बैंकर और पूंजीपति लोग मूर्ख बनाते हैं। हमेशा की तरह कुछ भी नया नहीं। अमीर लोग इस बात का फायदा उठाते हैं कि हम साधारण मेहनतकश लोगों के पास इन सभी पेचीदा योजनाओं को समझने का समय ही नहीं है। हमें अपने परिवारों का भरण पोषण करना है, इसलिए वे इस स्थिति का फायदा उठाते हैं। बैंकर लोगों को कैसे धोखा देते हैं? आइए चुपचाप और बिना जल्दबाजी के इसका पता लगाएं। लेकिन आपको अपने दिमाग पर जोर डालना होगा। उन चीजों को कुछ मिनटों में सुलझाना आसान नहीं है जो सदियों से मानव जाति के सर्वश्रेष्ठ परिष्कृत दिमागों द्वारा उलझी हुई है, जो केवल अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए धन संचय की तलाश में है। चलिए एक उदाहरण के तौर पर हम राम और श्याम की कहानी समझते हैं, और इस कहानी में और एक किरदार है, और वो है सोहनलाल, जो कि एक बैंकर है। अब राम को श्याम का ट्रैक्टर खरीदना है, जिसके लिए उसके पास मात्र 1 लाख रुपए ही है, लेकिन श्याम के ट्रैक्टर की कीमत 5 लाख है। अब इन दोनों का ही बैंकर सोहनलाल है, जिसके बैंक में ही राम के 1 लाख जमा है। इसी तरह से श्याम की जमा पूंजी भी इस ही बैंक में जमा होती है, और उस शहर के सारे ही लोगों के पैसे सोहनलाल के बैंक में जमा होते हैं। तो जब राम अपनी कम पड़ने वाली 4 लाख के राशि के लिए सोहनलाल से बात करता है, तो सोहनलाल अपने पास जमा सारे लोगों के जमा रकम में से 4 लाख की राशि 18% ब्याज पे राम को देने को तैयार हो जाता है। अब आप समझिए कि सोहनलाल अपने खातेदारों को 6 से लेके 8% सालाना ब्याज देता है। उनकी जमा रकम को ब्याज पर राम को सालाना 18% ब्याज पर दे रहा है, जबकि ये पैसा उसका खुद का नहीं है। और उससे भी आगे, जब वह ये पैसा कर्जे के स्वरूप में राम के खाते में जमा करता है, उसके बदले में उसका ट्रैक्टर भी जमानत के तौर पर गिरवी रख लेता है। सबसे मजे की बात तो यह है कि यही पैसा वापस श्याम के उसी बैंक में आता है। तो दरअसल राम के 1 लाख और बाकी लोगों के 4 लाख, ऐसे 5 लाख श्याम के खाते में आ गए, जिसके सामने 4 लाख का कर्ज राम पे चढ़ गया। मतलब सोहनलाल के पैसे बिना कुछ किए ही दुगने हो गए, और ब्याज मिलेगा वो अलग मुनाफा होगा। इसी तरह 4 लाख के 4 करोड़ में बदल जाएंगे।
यहाँ तक कि 400 करोड़ या फिर 4 अरब में भी बदल जाएंगे। यहीं से चीजें महंगी होना शुरू हो जाती हैं और खरीदारी अधिक महंगी होती जाती है। उस स्थिति में हमारे 4 लाख रुपए इस तरीके से चक्रों की बढ़ती संख्या और हाथों से हाथों तक चलन का चक्र बना देते हैं। बस यही है वह प्रक्रिया जिससे कि हवा से पैसे बनते हैं। तो आज की दुनिया में क्या होता है? ऐसा प्रतीत होता है कि बैंक भी बिना किसी समस्या के पैसा आकर्षित करते हैं। न केवल फेड पैसा पैदा कर सकता है, बल्कि बैंक भी हवा में पैसा बनाता है। और वास्तव में ये बैंक बिना किसी नियंत्रण के पैसा बढ़ाते हैं। और हम अभी भी सोच रहे हैं, बैंकर बेहतर जिंदगी क्यों जी रहे हैं? क्या यह अब आपको स्पष्ट है? निस्संदेह, जो पैसा पैदा करता है वह बेहतर जीवन जीता है। लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। इस क्षण से गरीब राम कभी भी बैंक का कर्ज नहीं चुका पाएगा। चाहे वह कितनी भी मेहनत कर ले, अब वह हमेशा के लिए बैंक की गुलामी में, ऋण बंधन में फंस गया है। क्योंकि वे 4 लाख और उसके ब्याज जो उस पर सोहनलाल के बकाया है, प्रकृति में मौजूद ही नहीं है। बिल्कुल भी। धूर्त सोहनलाल ने यह पैसा शून्य से कमाया, उसने उन्हें हवा से बनाया। बस एक क्लिक और 4 लाख के 10 लाख में बदल गए। हाँ, लेकिन आप उचित रूप से इस बात पर आपत्ति कर सकते हैं कि बैंक पर स्वयं श्याम का 5 लाख का बकाया है और यह पता चला कि वह बैंक श्याम के ऋण बंधन में है और वह राम को दिए गए अपने ऋणों को चुकाने में भी सक्षम नहीं होगा। तो बैंक का मुनाफा कहाँ है? चाल क्या है? तो जिस बैंक को आप और हम सबसे सुरक्षित मानते हैं, असल में वह एक बहुत बड़ा धोखा है, एक षड्यंत्र है, जिसमें सिर्फ आप और हमारे जैसे साधारण लोग ही फंसते हैं। तो इसका उपाय क्या है? क्या आपने कभी सोचा है? नहीं ना। यहीं से शुरू हुई एमएमएम की कहानी, जहां हम सब एक समूह की तरह ऑनलाइन व्यवस्था के तहत एक दूसरे के साथ आर्थिक व्यवहार सीधे बिना किसी सोहनलाल जैसे बिचौलिए के कर सकते हैं। और जो भी मुनाफा हवा से बने पैसों से बैंकर कमाता है, वही मुनाफा एमएमएम के मावरों, जो कि हमारे समुदाय की आंतरिक व्यवहार की मुद्रा है, उसके निरंतर बढ़ती संख्या से हम सब आपस में समान रूप से अपने किए मदद राशि के प्रमाण में खुद ही पैसा कमाएं और अपनी आर्थिक आज़ादी का इतिहास खुद ही बनाएं। अब अगर आपकी आंखें खुल गई हो और आपको पता चला हो कि क्यों आप और हम सब हमेशा कर्जे में रहते हैं, अगर कर्जा चुका भी दिया तो हमेशा गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं, तो यही सही वक्त है एमएमएम से जुड़ने का और अपना और अपने परिजनों का सामाजिक, आर्थिक और मानसिक परिवर्तन का। तो बिना देर किए हमारे वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन पेज पर दिए अपने नज़दीकी सलाहकार से संपर्क करें और अपने आप को इस जीवन परिवर्तित करने वाले ऑनलाइन समाज से जोड़ें। आज के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे अगले मीटिंग में। तब तक मुझे आपकी होस्ट पूजा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद आप सभी को। आई होप दोस्तों आप सभी को हमारी आज की जूम मीटिंग पसंद आई होगी। तो ट्रिपल एम के बारे में और जानने के लिए और हमारी कम्युनिटी से जुड़ने के लिए जिस व्यक्ति ने आपको इस जूम मीटिंग का न्योता दिया है, उनसे संपर्क करें और हमारी हर रोज सुबह 11 बजे और शाम 8 बजे के मीटिंग अवश्य अटेंड करें। हाँ, और नए लोगों तक भी इस सिस्टम के बारे में जानकारी दे, जिससे कि आप कम्युनिटी बोनस भी कमा सकते हैं। आज के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार और शब्बा खैर।